लड़ रही है बॉर्डर पे, मोदी जी लड़ रहे हैं तो कह रहे हैं मोदी जी कह मैंने ये कर दिया, सिंदूर कर दिया। अरे लड़ तो सेना रही, लेकिन प्रधानमंत्री वो तो उनके खाते में जाएगा। तो काम था मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाना, और पायलट कहता था मुझे तो मुख्यमंत्री बनना एक बार, बस एक बार सीएम बना, उसके बाद सारे रिकॉर्ड तोड़ दूंगा पीछे वाले मुख्यमंत्रियों को। बस एक बार, क्या चाहते हो आप? बस एक बार मुख्यमंत्री बनना चाहते हो। उसके लिए मैं पार्टी तोड़ने ही तैयार हो गया। तो क्या हुआ, क्या वसुंधरा ने आपके ऊपर मंतर जंतर फेंका कि आप सीधे वसुंधरा के पास चले गए, उसके जाल के अंदर फंस गए आप, वसुंधरा के जाल। जो आप सारे तो भाग जाएंगे, कोई बचेगा ही नहीं, अभी तुम ही बचोगे सारे सारे। फर्जी खुद ही आके कहेगा मैंने इतना फर्जीवाड़ा किया, सजा प्लीज कम करो, अपना कैंप लगे, आ जाओ, कितने सरेंडर कर रहे हो आज, आ जाओ। राजस्थान में लड़े थे मेरे भाई, तो सौदे करके समझौते करके उनकी हिस्ट्री भी ऐसी रहेगी, और जो लड़े हैं उनकी हिस्ट्री अलग तरीके से। मैं धन्यवाद देता हूं और राजस्थान के नौजवानों को आश्वस्त करता हूं कि 25 की रैली आर पार की ललकार हुंकार है, इसमें दिखा दो दिल्ली तक कि गर्मी के अंदर भी हम 1 लाख आ सकते हैं। इंतजार मत करना कि मोदी जी बीकानेर के अंदर जिस तरह एयर कंडीशन बसों की व्यवस्था कर रहे हैं, जूस, पनीर पकोड़े, पता नहीं क्या क्या खाने की व्यवस्था कर रहे हैं, वो तुम वेट मत करना, हमारा एयर कंडीशन बस आएगी, उसमें नाश्ता खाना अपने को खुद ही जचाना मामला। जचा लोगे कि नहीं जचा लोगे? तो उस दिन जयपुर में इतनी तादाद के अंदर आ जाओ, और जयपुर में जो भी गांव का बच्चा, लड़का लड़की पढ़ रहा है, वो तमाम इस राजस्थान को बचाने के निकल पड़ो। मैं कह रहा हूं कि 1 घंटे के अंदर सरकार के घुटने टिका देंगे। वैसे घुटने मुझे लग रहा है कि 25 से पहले ही नहीं टिक जाए, ऐसा लग रहा है मुझे। मेरी सरकार पहले ही घुटने नहीं टिका दे, और 1 लाख की संख्या के अंदर अगर आप आ गए, कि सरकार भी आपकी बन जाएगी। और मैं इतना आश्वस्त करता हूँ कि 3.5 साल सरकार में आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। अगर दिक्कत आए, मेरा नाम ले लेना और मैं कह दूंगा क्या मामला बताओ, वही दिक्कत खत्म हो जाएगी। इतना ही आज तक मेरे भाइयों में आपको कर सकता हूँ। यह आप बच्चों की पीड़ा है, और मेरी भी अब आदत है, बदल सकता नहीं आदत को। नुकसान भी हो रहा है, फायदा तो ये हो रहा है कि आप मान सम्मान बहुत करते हो, और नुकसान ये हो रहा है कि कलम नहीं चल रही है। कलम चलती तो ज़्यादा मज़ा आता, तो कलम जब चलेगी बहुत तादाद में सीटें हमारी आएगी। दोनों बार 18-23 में से समीकरण बढ़े, अच्छी सीटों के साथ अपन सरकार के आसपास होते, इसमें भी ठीक सीटें होती। विधानसभा में अगर मेरे 2-5 विधायक भी होते तो मजा लेके मैं अकेला जीत के आया था। उस दिन 2 घंटे राज्यपाल का अभिभाषण रोक दिया, मैंने आरपीएससी का पुनर्गठन करो, मैं बेल में बैठा था, लेकिन एक भी कांग्रेसी मेरे साथ नहीं आया। भूल गया वो इस बात कि हमने ये कहा था। और कांग्रेस के लोगों का तो मेरा साथ देखा है मैंने भाई। अशोक गहलोत का काम था मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाना, और पायलट कहता था मुझे तो मुख्यमंत्री बनना एक बार, बस एक बार सीएम बना, उसके बाद सारे रिकॉर्ड तोड़ दूंगा पीछे वाले मुख्यमंत्रियों को। बस एक बार, क्या चाहते हो आप? बस एक बार मुख्यमंत्री बनना चाहते हो। उसके लिए मैं पार्टी तोड़ने ही तैयार हो गया। अरे जब आप पार्टी तोड़ने तैयार हो गए तो हमारे से मिलने आ जाओ ना, हम तो विपक्ष में ही हैं, 5 मिनट ही आ जाओ इधर शहीद स्मारक पर। कम से कम लोग ये तो कहेंगे कि सचिन पायलट जो आरपीएससी के पुनर्गठन की मांग कर रहे थे, वो हनुमान बेनीवाल के और जवानों के संगत में चाहते हैं। मैं डॉक्टर साहब को पूछना चाहता हूँ, मैंने बहुत समय खराब किया आपके साथ 6-7 साल तक। आप तो अकेले थे, आप तो पूरी राजस्थान में दौरे करे थे, पश्चिम राजस्थान, उत्तरी जो आपका राजस्थान, दक्षिणी, यहाँ कहाँ थे डॉक्टर साहब आप? मैं ही था तो 5-5, 7-7 लाख की रैलियों के अंदर आपको लेके गया। लेकिन अब पता नहीं आप तो क्या हुआ, क्या वसुंधरा ने आपके ऊपर मंतर जंतर फेंका कि आप सीधे वसुंधरा के पास चले गए, उसके जाल के अंदर फंस गए आप, वसुंधरा के जाल फंसे कि नहीं फंसे ठहरा कर, और मुझे छोड़ के और वहाँ चले गए, और बच्चों को शहीद स्मारक पे छोड़ के चले गए। अब एक ही बहाना बना तो मैंने सारे सबूत भजन लाल जी को दे दिए। ऐसे तो एसोजिन दे दिया, आपने क्या दिया? एसोजिन जांच करी आपने, गिरी के जांच कर बैठ गए। हाँ, कागज ये तो लड़के लाते हैं कागज, मुझे पता है, ये बच्चे लाते हैं मेहनत करके, और डॉक्टर साहब उनको पटा देते हैं। कलेक्टर लाल जी ने खोला मामला, कहाँ से खोला? ला के देते हैं, उनको खोल देते हैं। अभी लड़ाई तो सेना लड़ रही है बॉर्डर पे, मोदी जी लड़ रहे हैं तो कह रहे हैं मोदी जी कह मैंने ये कर दिया, सिंदूर कर दिया। अरे लड़ तो सेना रही, लेकिन प्रधानमंत्री वो तो उनके खाते में जाएगा। आज इस आंदोलन के अंदर अगर जीत होती है तो मैं आपके साथ हूं, लेकिन तमाम उन लोगों की जीत है जो इस आंदोलन के अंदर पहले दिन से लेके आखिरी समय तक डटे हुए, जो मैदान छोड़ के नहीं भागे। मैं कई ऐसा एपीएसओ से पूछता हूँ, 8 लाख परिवार से क्यों नहीं आ रहे हो धरने पे? कि साहब थक गए, हम आपसे अलग से मिल लेंगे, जब आप धरना से खत्म हो जाए तो रात को मिल लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, गर्मी में बैठा हूँ, तो जब ठंड हो जाए तो आ जाएंगे।
तो उनको भरोसा नहीं। उनको लगता है सारे नेता एक जैसे, सारे नेता एक ही थैली के चट्टे बटे। ये सुनना पड़ता मुझे, इसलिए सुनना पड़ता है कि मैंने नेताओं को लंबे समय तक लड़ते हुए नहीं देखा। 4 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल। मेरे साथ वाले भी मुझे बहुत परेशान करते हैं कि आपकी वजह से हम तकलीफ पा रहे हैं, हम टारगेट हो रहे हैं बीजेपी के, कांग्रेस के, आप कुछ करो। मैं उनको कहता हूँ कि छोटा मोटा छोड़ो, जिस दिन सरकार के अंदर आएंगे ठीक स्थिति होगी तो अपना आप राजस्थान आपका होगा। पकड़ पकड़ नौकरियों कैंप लगा दें गाँव में, आज इस गाँव में इतनी नौकरी लेंगे, जाओ सारा दिन नौकरी लगा। ये जब होगा जब सरकार आएगी। ये यूनिवर्सिटी में थे जब खूब एडमिशन कराए मैंने, विधानसभा में हल्ला हुआ कि 7,000 एडमिशन ज़्यादा करा दिए, उनको गिरफ्तार करो। मीडिया के लोगों ने मुझे पूछा कि आपने एडमिशन क्यों करा दिए। मैंने कहा मेरे हाथ में तो एडमिशन ही थे, अगर नौकरियाँ लगानी होती वो लगा देते, करा दिए, मेरी मर्जी थी। गाँव के लड़का लड़की आते थे और उसमें यूनिवर्सिटी का बड़ा क्रेज था। महारानी कॉलेज, महाराजा कॉलेज, राजस्थान कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज, यूनिवर्सिटी कैंपस, देश के लोग आते थे और हरियाणा के बच्चे आते थे। तो मैं उनको कहता कि अच्छा बताओ लो करके क्या करोगे, तुम्हारी परसेंटेज कितनी है? कि भाई जी परसेंटेज तो 45-46 ही है। तो फिर एक बार फिर लो हो जाए, राजस्थान यूनिवर्सिटी लो कर लें और एडमिशन लेते हैं, हमारा रिश्ता हो जाएगा। आर्यू में पढ़ रहा लगा तो वो हो गया एडमिशन, जाओ हो गए रिश्ते। इस देश के किसी कोने में जाता हूँ तो वकील जरूर मेरे जानकार मिल जाते हैं कि साहब आपको तो याद नहीं होगा, आपने मेरा एडमिशन कराया था। और मेरे ऐसी धुन सवार थी, कई बार तो एडमिशन करा देते, उन लड़कों को हम ढूंढते, अरे फीस जमा कराए, कागज तो लाओ, तो कह रहे वो तो नहीं, तो फीस अपनी जमा करा देते। जुनून था ऐसा, किया भाई, गलत नहीं किया। अरे एडमिशन हमारा अधिकार है भाई, गांव के बच्चों को हो गया तो क्या फर्क पड़ गया, 5 अलग आरक्षण की व्यवस्था कराई, गांव का सरपंच और ग्राम सेवक से सिग्नेचर करा के ले आओ, 5% उसको महारानी कॉलेज में अलग मिलेगा, 5% लो कॉलेज में के गाँव का लड़का। ये कोई व्यवस्था कर सकता है? ये 25-27 साल पहले की बातें बता रहा हूँ आप। अब तुम बहुत मजबूत हो गए, अब तो लाखों मेरे साथ हो। अब तो हर गांव ढाणी के अंदर झंडी मिल जाएगी RLP की, 1 मिले 2 मिले। उस वक्त ये लड़ता था सरकारों से, और मुख्यमंत्रियों से लड़ने का मुझे शौक है, और प्रधानमंत्री से लड़के भी किसान और अग्निवीर के मामले में, पहलवान बेटे के मामले में आपके बीच आ गया। मुझे कोई सत्ता का शौक नहीं। मेरे हथियार, पासपोर्ट सब सरकारों ने जब्त कर लिए। क्या कर लिया सरकार ने? जिस दिन होगा हो जाएगा उस दिन। और ये आपको पता है, जिसमें भगवान की कृपा होती है और जनता का आशीर्वाद होता है, और ये सर्व समाज का आशीर्वाद है। सब जातियों में अच्छे लोग हैं, किसी जाति में 100% अच्छे नहीं हैं। मैं मेरी ही जाति के लोगों से लड़ रहा हूँ। आप देखते नहीं क्या रोज किनके चुनाव हो रहे हैं, कौन लड़ रहा है। और मैं तो अब जाति का छोड़ो, मेरे आसपास जो तैयार होके भाग रहे हैं उनसे ही लड़ रहा हूँ हाथों से। तो ये ट्रेनिंग लेते हैं, भाग जाते हैं, दूसरा झंडा पकड़ लेते हैं, लोग 5-6 हज़ार वोट डाल देते हैं और दूसरा वोट, विरोधी वोट तैयार होता है, निकल जाते हैं और बाहर जाकर वो कहते हैं ज़्यादा लंबे नहीं चल पाएंगे। सही है, लेकिन एक बार तो पार्टी को कमज़ोर करने का काम करें भाइयों। 25 की लड़ाई हमारी आर पार की लड़ाई है। मीडिया के साथियों को धन्यवाद दूंगा, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हमारे तमाम जितने भी चैनल, यूट्यूब और जितने हमारे मीडिया के साथी नए जिन्होंने लॉन्च किए, उन सबको भी धन्यवाद कि वो इस प्रदर्शन को बहुत बड़े रूप में दिखा रहे हैं। और आज कल में, और जब 25 तारीख आएगी तो देश का मीडिया दिखाएगा। और आज राजस्थान का जवान सोशल मीडिया साइट पे ट्रोल कर रहा मोदी को। याद करो प्रधानमंत्री जी, आपने कहा था कि मैं पेपर माफिया को पाताल से निकाल दूंगा, मैं उसकी कमर तोड़ दूंगा। तो कब तोड़ोगे कमर, बता तो दो। भजनलाल तोड़ेगा कि आप तोड़ोगे? आप आ रहे हो बीकानेर, कमर तोड़ के चले जाना। आप भजनलाल को ये तो कह दो कि RPSC का पुनर्गठन, पेपर लीक की घटनाएं, ये जो अपराध, ये आतंक राजस्थान में महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, कि आपकी गवर्नमेंट लड़ रही थी, आप लड़ रहे थे सड़कों पर, किस तरह फोटो के लिए लड़ते थे आपके नेता। मेरी फोटो खींचो, मेरी फोटो खींचो, मैं हूँ गाड़ी के अंदर, देखो जाली में दिखता नहीं ना कई बार आदमी, गिरफ्तारी देता है, लड़ पड़ते थे, सर पिट गए अंदर कि मेरी पहले खींच, मेरी पहले खींच। इस तरह पागल हो गए थे आप लोग, और अब भूल गए सारे कि हमारी सरकार बन गई, हमें कुछ काम भी करना है। हमने लोगों को बरगलाया, मुकदमा दर्ज होना है भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं पे, जिन्होंने घोषणा पत्र के अंदर झूठी बात करके आपका वोट लिया। और कांग्रेस आराम से बैठी है, दादी नानी के नाम पे विधानसभा ठप। कभी कहते हैं मैं जोशी को गलत पकड़ा, लेकिन पकड़ा दकड़ी चालू हो गई। 1-1.5 महीने में, हर 1 महीने बाद एक पकड़ा जाएगा, हर 2 महीने बाद फिर पकड़ा जाएगा। और पकड़ते पकड़ते मुझे लग रहा है कि कांग्रेस में नेता खाली हो जाएंगे। फिर कांग्रेस के कितने टुकड़े होंगे? 80 में 2,
कांग्रेस आई और कांग्रेस अर्स, और इस बार हो जाएंगे 3-4 टुकड़े कांग्रेस। इधर लड़ाई आपको ही लड़नी, इस चीज़ के लिए तैयार हो जाओ आप। अभी छोड़ो, एक एमएलए नहीं है, एक एमपी तो है आपका जो दिल्ली में बैठा है और जो इतना मजबूत है, इतना हौसला है कि देश के किसी भी कोने के अंदर अत्याचार अन्याय हो, मैं अकेला लड़ने के लिए चला जाऊंगा। मुझे हजारों लोगों के साथ लड़ने की आवश्यकता नहीं, और मेरे तमाम भाइयों के लिए लड़ूंगा, तमाम वर्गों के लिए लड़ूंगा, अन्याय के खिलाफ लड़ूंगा, तो मैं न्याय दिलाऊंगा और राजस्थान की सत्ता पर कब्जा करने के लिए तैयार हो जाओ भाइयों। राजस्थान का सिंहासन इंतजार कर रहा है, और एक बार अगर सिंहासन में बैठ गए, एक दिन के मुख्यमंत्री वाली मूवी देखी क्या आपने? हाँ, तो समझ जाओ आप सारे तो भाग जाएंगे, कोई बचेगा नहीं, अब तुम ही बचोगे सारे सारे। फर्जी खुद ही आके कहेगा मैंने इतना फर्जीवाड़ा किया, सजा प्लीज कम करो, अपना कैंप लगे, आ जाओ, कितने सरेंडर कर रहे हो आज, आ जाओ। और मैं तो सीएम के अगर बगल में ही बैठ गया तो ही बहुत जरूर नहीं, सीएम के बगल में बैठ गया तो भी तमाम माफिया बदमाश ठीक हो जाएंगे और आप बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। फिर किसी बहन बेटी की किलकारी नहीं गूंजेगी, कोई नौजवान बेरोजगार चितंगा के आत्महत्या नहीं करेगा, किसी अबला के साथ अत्याचार नहीं होगा, और किसी किसान को कर्जे के बोझ की तरह आत्महत्या नहीं करनी पड़ेगी। इतना विश्वास मैं मेरे भाइयों को दिलाता हूँ। आप हिम्मत रखें, हौसला रखें, और प्रत्येक नौजवान मेरे हर भाषण को सुनते हुए 25 की रैली के अंदर लाखों की तादाद के अंदर आना है। अगर उस दिन नहीं आए, मेरा कुछ नहीं बिगड़े, मैं तो जितनी भीड़ होगी उसको बता दूंगा, हो गई भाई आ गए। मैं तो घूम तो रहा नहीं हूँ, कहीं यहीं से बोल रहा हूँ आप लोगों को। मोदी के तो सारा मंत्रिमंडल घूम रहा है, ड्यूटी लगा दी, हर जिला से 5,000 लाएगा, और नहीं तो नरेगा वालों को भी ले आओ, एक दिन 1,000 कर दो, 500 सरकार है उनकी, लेकिन हमारे पास तो वो भी व्यवस्था नहीं। इसलिए हमारे जवानों ने खुद ही मोर्चा संभाल रखा है, चाहे बाइक से आओ, चाहे गाड़ी भर के लाओ, चाहे बस से आओ। वैसे ट्रेनें सारी अपनी है, चिंता मत करो, उनके अंदर भी बैठ के आ सकते हो आप लोग, तो दे देंगे, किराया दे देंगे। ट्रेन बिना टिकट नहीं बैठते, हमारे वाले टिकट लेते हैं बच्चे, तो व्यवस्था भी करा देंगे। और आप सबको तो दिन आना है और प्रधानमंत्री को ये बताना है कि आने वाले समय का राजस्थान हमारा है। इस राजस्थान के सिंहासन पर कब्जा राजस्थान का नौजवान करेगा, और हम फर्जी नेताओं की दुकानदारी बंद करेंगे जो लोगों को बरगलाते, ठगते और वक्त पड़ने पे भाग जाते हैं। मेरा विधानसभा का संघर्ष देखना, अकेला 15 साल तक विधानसभा के अंदर अकेला लड़ता था, और लोकसभा के अंदर भी अकेला लड़ रहा हूँ। देख लेना, मेरे साथ को 20 एमपी थोड़ी है, अकेला ही लड़ता हूँ। मुझे पता है कि मेरे साथ देश के, राजस्थान के लाखों जवान हैं और हर जाति के जवान हैं। इसलिए भाइयों, हनुमान बेनीवाल उसी ताकत और हौसले के साथ आपकी आवाज़ को उठाता है, वो राजस्थान की आवाज़ बन के बोलता है। वो कहता है कि राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिले, मेरे किसान भाइयों का कर्जा माफ हो, सशक्त लोकायुक्त, रोजगार, बेरोजगारी भत्ता, हर खेत को सिंचाई का पानी, बेमुक्त अपराध मुक्त राजस्थान, और नए राजस्थान के निर्माण की बात करता है। और नए राजस्थान का निर्माण करके ही हम दम लेंगे। इस लड़ाई को जीतने के बाद अग्निवीर जो देश की बड़ी लड़ाई है उसकी तरफ अपन कूच करेंगे, और उसके बाद अपने आप सारे मामले ठीक हो जाएंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद कि आप लगातार देते रहे। धन्यवाद।